आप पूर्व कानून मंत्री हैं, देश के इतने एमईए कानून मंत्रालय बहुत कुछ संभाला आपने। आजकल जो बहस प्रधानमंत्री ने छेड़ दी है और खुद अपने भाषण में कहा एक परिवार में दो विधान कैसे चल सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, उस पर आपकी राय क्या है? देखिए, इस पे विस्तार से हमारी पार्टी अपनी राय बताएगी। हम एक पहले कह चुके हैं कि इसमें जब लॉ कमीशन ने स्पष्ट कहा था कि इसकी आवश्यकता नहीं है और यकीनन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसके बाद कुछ ही माह के बाद एक और लॉ कमीशन फिर से पूछे, पुनर्विचार करने की बात करे, तो ऐसा क्यों है? ये हमारी पार्टी ने मांग की है कि हमें बताइए कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ी थी। और रहा तर्क इस बात का कि एक घर में, एक परिवार में दो कानून नहीं हो सकते, तो एक घर में, एक परिवार में देश भर एक परिवार है, हमारा देश एक परिवार है और देश हमारा घर है। तो एक घर में दो धर्म के लोग रह सकते हैं, कई भाषाओं के लोग रह सकते हैं, अलग अलग वेशभूषाओं के लोग रह सकते हैं। तो उसमें ये कहना कि उसमें सबका कानून एक सा होना चाहिए, ये तर्क कहाँ से आया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 44 में, आर्टिकल 44 में ये संकेत है कि ऐसा होना चाहिए। अच्छी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अध्ययन करेगा, और जब सुप्रीम कोर्ट अध्ययन करेगा तो वो आर्टिकल 25 को भी देखेगा। आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है, आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का है। तो जहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में और फंडामेंटल राइट्स में विरोधाभास हो, वहां पे क्या निर्णय होगा? जब निर्णय होगा तब पता लगेगा। लेकिन जो सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा है, संविधान में लिखा है, और आपने उस पर तर्क दिया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की कुछ ही बात आप मानते हैं, सिलेक्टिव है। क्या आपका ये तर्क है कि कुछ ही बात मानते हैं, आज्ञाकारी बालक बन जाए? ये तो मैं कह चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट की हर बात मानते हैं। दिल्ली में जो हो रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट की बात मानी है, और जहां जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसकी बात मानी है। जो अच्छा लगता है वो मान जाते हैं, जो अच्छा नहीं लगता उसको नहीं मानते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दीजिए ना कि सुप्रीम कोर्ट इस पे अंतिम निर्णय क्या देगा, कैसे देगा और कब देगा। सुप्रीम कोर्ट से कहिए कि इस मैटर को टेकअप करें और इस पर अपना निर्णय दे दें। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि चुनाव सामने है, तो आप क्या इसको संकेत मानते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री का जनसभा में ये बात कहना, अपने कार्यकर्ताओं से ये बात बड़े पैमाने पर कहना, क्या इसका कोई लिंक आगे आने वाले दिनों में देख रहे हैं? मैं नहीं जानता हूं। उनका मैनिफेस्टो देखेंगे, उनके जो भाषण होंगे चुनाव से संबंधित, उनको हम सुनेंगे, तब हम बता सकेंगे कि ये कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं, और कौन सा मुद्दा इनको उठाने का अधिकार बनता है। इन्होंने तो भगवान को उतार दिया था हमारे चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में भगवान को उतार दिया था, हमारे भगवान हनुमान को उतार दिया था, और ये कह रहे थे कि ये भगवान का चुनाव है। तो भगवान का चुनाव हुआ और भगवान उसमें हार गए, ये तो नहीं कह सकते हैं ना। भगवान चुनाव नहीं लड़ते हैं। भगवान तो ऊपर बैठकर सारी व्यवस्था के बारे में, भगवान की जो दी हुई दिशा होती है उसी पर हम लोग सब चलते हैं। और उसके लिए कोई कहीं कोई सम्मानित पुस्तक है, कोई कहीं पर कोई सम्मानित लोग हैं जो हमें रास्ता बताते हैं कि ये भगवान का दिया हुआ रास्ता है। चुनाव नहीं तय करता है कि भगवान का क्या रास्ता है। टाइमिंग जो है, लोकसभा चुनाव सामने, विधानसभा चुनाव, हमें टाइमिंग से मतलब नहीं। हम तो चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, वो आए, हम चुनाव लड़ेंगे। सलमान खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की किसी भी मंशा को सरकार जो है वो अपने हिसाब से मानती है, जो उसे सूट करता है उसे मान लेती है, और दिल्ली अध्यादेश सहित तमाम जो ऐसे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है उसे दरकिनार कर देती है। अरुण कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।